हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अभी चल रहा है कलयुग, और कलयुग में हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं कहीं राहु से प्रभावित है ना? राहु मतलब क्या? राहु मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये थंबनेल वगैरह लगाया और मैंने सोचा वीडियो चालू करता हूँ। तो इतनी देर में मैं पहुँच गया इंस्टा पे, ठीक है? वहाँ पे एक रील मैं देख रहा हूँ, पूरी देखी मैंने 1 मिनट की, फिर मैंने दूसरी स्टार्ट कर दी, फिर तीसरी स्टार्ट कर दी, चौथी। मैं ये भी भूल गया कि मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ। अब यूँ करते-करते 15 मिनट हो गए। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही मैं कभी ऑफ़िस आता हूँ तो यहाँ मुझे कुछ काम याद आता है कि अच्छा ये काम करना है, वो काम करने बैठता हूँ, उसके पहले मैं मोबाइल में जाता हूँ, इंस्टा ओपन करता हूँ, देखने लग जाता हूँ। समझ रहे हो आप? तो राहु मतलब डिस्ट्रैक्शन। अभी चल रहा है जैसे कलयुग। अभी के समय में आप क्या देख रहे हैं? राहु आपके सामने जो है ना, इल्यूजन इल्यूजन रखता है। मतलब जो सत्य है वो असत्य लगता है, जो असत्य है वो सत्य लगता है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। इसके अलावा प्रोकास्टिनेशन, मतलब सुबह उठते हैं, उठते से ही मोबाइल चालू हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ सोचने लगता है इंसान। उठने उठने में 10 बज जाती है, 10 बजे के बाद में मोबाइल चालू करेगा, पूरा दिन ही हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, फिर रात को सो जाएगा, फिर उठेगा, मोबाइल चालू करेगा, रात हो जाएगी, फिर सो जाएगा। वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि यार ये कर क्या रहा हूँ मैं। इसके अलावा रिश्ते, आजकल आप खुद देख लो, एक क्या समय था और आज क्या समय आ गया है। आजकल रिश्तों में थोड़ा सा कुछ हुआ, किसी को कुछ सुनना पसंद नहीं है, शक बहुत ईजिली हो जाता है ना? क्योंकि हाथ में वही है ना। अगर मान लो आदमी खाना खा रहा है और खाते खाते उसने मान लो कुछ भी देख लिया ऐसा चुटकुला, और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, सामने वाइफ बैठी, क्या क्या देख के हंस रहे थे? क्या देख के? कब? अभी खाना खा रहे थे तो हंस क्यों रहे थे धीरे धीरे? आदमी को पता ही नहीं है मैं क्यों हंस रहा था। ठीक है? कुछ भी, मतलब किसी भी टाइप से, ये किससे बात कर रहे हो, ये किसका नंबर है, ये कौन है, ये क्या है? इल्यूजन क्रिएट करना। किसी छोटी सी बात सहन नहीं होती आजकल, है ना? आदमी तुरंत जो है, तो रिश्ते खराब होना। इसके अलावा राहु क्या करता है? भ्रम क्रिएट करता है, इल्यूजन। समझ रहे हो आप? अभी के समय में आप देखो, हर एक आदमी जो है परेशान है, भले उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर परेशान रहता है। अब इसकी वजह से पता है क्या, कि जो हमारा जो सत्य है, सत्य का मतलब सूर्य, तो जो राहु होता है ना, वो क्या करता है? उस सत्य को छुपा लेता है। अब अगर हमें वापस से उस सत्य की तरफ जाना है, सत्य की तरफ जाने का मतलब है कि यदि हमें वापस से आनंद लाना है हमारे जीवन में, चीज़ों को ठीक करना है, अगर आप चाहें कि आपकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं हो, आप समय से उठें, है ना? आप के रिश्ते खराब ना हो, आपका जीवन अच्छा चले, पैसे आजकल राहु पैसे बहुत खर्च करवाएगा आपसे। दिखता है ना सब कुछ, देखो इसके पास आईफ़ोन है और मेरे पास तो सैमसंग का फ़ोन है, मेरे को तो आईफ़ोन चाहिए ना, इसके पास भी तो है। मैंने तो नहीं लिया आज तक। उसके पास भी तो है, उसके पास भी तो है, मैं भी ले लेता हूँ। चलो जी। भाई मेरे तो जो काम आएगा मैं वो लूँगा ना, दूसरे को देख के थोड़ी करूँगा मैं। भाई मैं मेरे परिवार की स्थिति, मेरे पास पैसे की स्थिति को देख के नई कार लूँगा। ऐसे थोड़ी लूँगा कि पड़ोसी की आ गई तो चलो मैं भी कैसे भी करके ले आऊँगा। कैसे भी करके तो बैंक से लोन मिल जाएगा मेरे को। लेकिन फिर जब भरना पड़ेगा वो कार, तो लोग ताली बजा देंगे, कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। ठीक है? अब किस्त तो मेरे को ही भरनी पड़ेगी ना। तो मुझे वो सब देख के चलना पड़ता है, पर वो तब होता है जब आपके अंदर बुद्धि विवेक होता है। अब वो तो सब जो है गायब हो जाता है। समझ रहे हो आप? राहु इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। इल्यूजन क्रिएट करना मतलब आज के समय में क्या है? आज के समय में ये मोबाइल है, इस पे आप इंस्टा पे देख रहे हो, वाओ क्या सुंदर है। अब आपको थोड़ी पता है कि उसने उसको, अगर आप कोई भी, जैसे किसी का फोटो देखा आपने, है ना? किसी लड़की का फोटो देखा आपने, कहा वाओ क्या सुंदर है। अब आपको थोड़ी पता है कि उसने 7 तो लेयर चढ़ा रखी ऊपर, उसके बाद में फिर फ़िल्टर लगा रखा है, उसके बाद में भी फिर एक और एक्स्ट्रा फ़िल्टर जिसमें वो पीछे से सूरज की धूप आती है, आपने देखा होगा ना? फिर उसके बाद ऊपर गाना लगा दिया। तो अब उसको आप वास्तविकता में जैसे
देखो और यूं देखो तो आप ही नहीं पहचान पाओ यार ये कौन है। समझ रहे हो, ये इल्यूजन है, भ्रम है ये, है ना। किसी कोई आपको अगर बहुत अच्छा लगे ना, तो उसको सुबह 7 बजे जैसे ही वो उठता है ना बिस्तर से, तो तुरंत उस समय जाके देखो तो आपका ये भ्रम भी दूर हो जाए कि यार ये तो सोनपरी है और ये कौन है यार, फिर आप कौन हो। तो ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन राहु ये चीज़ें आजकल मतलब क्या हो रहा है ना कि हमको दिख रहा है बहुत कुछ, और यार इसके ये हो गया उसके, तो हम भ्रमित हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम अपने जीवन को आनंद के साथ नहीं जी पा रहे हैं। मतलब हम जो है वर्तमान में उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर वापस से आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आप चाहते हैं कि भैया मैं ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाऊं, प्रोकास्टिनेशन से बचूं, रिश्ते मेरे खराब नहीं हो, है ना, और मेरा एक लाइफस्टाइल सही साट हो, मैं अपने जीवन को जीऊं जैसे पहले के लोग जीते थे। पहले सुबह ऑफिस जाते थे तो बढ़िया पूजा पाठ करके और अपने सब कुछ करके ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर घर आना, शाम को बच्चों के साथ बैठना, ठीक है, फिर घूमने जाना, ये करना वो करना। अब तो कुछ नहीं बचा है, आदमी खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो अब क्या करें सर, उपाय बताओ। तो अभी देखो, अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है। अब कलयुग में क्या होता है, ये देखो आप, कलयुग द एज ऑफ डार्कनेस। कलयुग का ही की एज है द एज ऑफ डार्कनेस। सतयुग का ही की एज थी द एज ऑफ ट्रुथ। समझ रहे हो आप। तो अभी ये डार्कनेस का एज है। यहाँ पे हम कई बार सवाल करते हैं कि देखो कैसे लोग हो गए, देखो ये सब। अभी क्या होता था पहले के ज़माने में ना, युद्ध होता था तो देवता और असुर होते थे, अलग अलग लोक में होते थे सतयुग में, है ना। अस्त्रों शस्त्रों से पहले लड़ाई होती थी। आजकल देवता, आज कलयुग में क्या होता है, दोनों इंसान के अंदर ही होते हैं। समझ रहे हो आप। तो द ट्रूथ ऑफ डार्कनेस, अब इसमें क्या है, व्हेन ट्रूथ इज हिडन, इग्नोरेंस एंड सेलिब्रेटेड एंड सेल्फिशनेस इज द न्यू नॉर्मल, दैट इज कलयुग। जिसमें सत्य जो है उसको छुपा दिया गया है ना, इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। इग्नोरेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और सेल्फिशनेस, आजकल हर आदमी केवल अपना सोचता है ना। अब कलयुग में क्या होता है कि रिलेशनशिप्स आर फेक, जो कि आजकल चल रहा है ना। मेरे को इससे प्यार, वो प्यार, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे, है ना। तो अभी वो आपने किसी का आ रहा था, एक का कोई लेडी थी तो उसने किसी से, हालांकि चलो ठीक है, इस विषय पे अभी बात नहीं करना, छोड़ो। अपने जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। रिलेशनशिप आर फेक, सेल्फिशनेस हो गई। भाई इससे मेरे को क्या मिलेगा, अगर मेरे को मिले तो मैं प्यार करूं। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हो गए, सारे लोग नहीं है, वही बात है फिर। जो अवेयर हैं, समझ रहे हो आप, जो अवेयर हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान के कांटेक्ट में है, तो इन चीज़ों से वो बचते भी हैं। ऐसा थोड़ी कि हर आदमी हो जाएगा, हर आदमी नहीं होगा, ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो इसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कैसे लेके आए, है ना। आजकल और क्या हो गया, रिलीजन इज बिजनेस। आप देख ही रहे होंगे ना, रिलीजन क्या हो गया, बिजनेस हो गया। हर जगह पैसा पैसा पैसा, आप कहीं भी चले जाओ, है ना। तो वहाँ आपको अपने विवेक से काम लेना है ना। भैया 500 रुपये दे दो, आपको ये करा देंगे, 1000 रुपये दे दो, आप अपने हिसाब से देख लो, है ना। इसके बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलयुग है, होगा सही, ये सब होगा, ये सब दिमाग में बैठता है राहु जाके, समझ गए। वायलेंस इज़ वेरी नॉर्मल, इजीली आप देखो, आज आज आप जाओ, कहीं भी जाते हो तो कुछ भी हो जाए तो सॉरी बोल के निकलने में फ़ायदा है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हर आदमी कलेश लेके चल रहा है अपने दिमाग में, क्या पता उसके कहाँ का कलेश है और कहाँ निकाले, है ना। तो वही है, समय ऐसा ही है, अब क्या करें। माइंड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, ये देखो, एडिक्टेड टू प्लेजर, जीरो सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं बचा आदमी के पास। माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कभी यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, देखते देखते आंखें उसकी जल रही है, पर फिर भी वो सो नहीं रहा है। वो सोचता है कि मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल रख देता हूँ, मोबाइल रखता है ना, 2 मिनट भी नहीं होते हैं, फिर उठा लेता है, फिर आधा घंटा और चलाता है। ऐसे आजकल अभी के जो बच्चे हैं ना, ये जेनजी जिसको बोल रहे हैं, ये रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं। तो अब मोबाइल चलाएंगे तो क्या हुआ, कलेश आएगा, है ना, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गालियां देंगे। देखो ना आप, यही तो हो रहा है अभी आज, समझ रहे हो आप। तरीका भी बता रहा हूँ अभी। रिस्पेक्ट इज लॉस्ट, कौन रिस्पेक्ट कर रहा है आजकल, रिस्पेक्ट खत्म हो गया, है ना। कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उम्मीद भी मत करो ज़्यादा। ग्रीड इज ग्लोरीफाइड, सब कुछ, मनी इज एवरीथिंग, एथिक्स आर नथिंग। सब कुछ आजकल क्या हो गया, पैसा। तो अब ये तो चलो हो गया है, तो हमको भी पता है सर, पर अब ये बताओ कि इससे हम बाहर कैसे निकले।
तो बाहर कैसे निकलें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमको रिवर्स में जाना पड़ेगा। इसके लिए रिवर्स में कैसे जाएंगे भैया? अभी चल रहा है कलयुग, ठीक है। अब आप देखो कलयुग से पहले क्या था? कलयुग से पहले था त्रेता युग, द्वापर युग, सॉरी। द्वापर से पहले क्या था? त्रेता। त्रेता से पहले क्या था? सतयुग। अब इसको, ये सब हमारे भीतर है, समझ रहे हो आप? ये सब जो है ये हमारे भीतर है। अभी अगर आपका मन शांत है, आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ोसी क्या लेके आया, कौन सी बड़ी गाड़ी, कौन सा धन है उसके पास, आपको कोई टेंशन नहीं है। रिश्तेदारों में किसके क्या हो गया है ना, क्या कर दिया, कितना बड़ा क्या लेके आ गया, आपको कोई किसी चीज़ से कोई परवाह। आप अपनी शांति में बैठे हैं, आप अपने आनंद में बैठे हैं, तो आपके सतयुग ही चल रहा है। लेकिन आप हर चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, आपका कंट्रोल नहीं रहा अपने ऊपर, तो आपके कलयुग चल रहा है ना। तो अभी अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, जो अभी आपके साथ में चीज़ें हो रही है, तो आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। अब रिवर्स चलना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं द्वापर में। अब द्वापर, द्वापर में आपने देखा होगा कि चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण का राज था उस समय, ये भगवान हुए थे उस समय, है ना। द्वापर जो है वो कारक है चंद्र का। जो राहु होता है ना, चंद्रमा मन का कारक है। जो राहु है सबसे पहले वो मन पे वार करता है, आपके मन पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको पहले मन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने मन को कहाँ लगाना पड़ेगा? मेडिटेशन में और भगवान की भक्ति में, समझ गए। चंद्रमा, द्वापर मतलब चंद्र, और चंद्रमा कारक है मन का। कोई आदमी अगर 2 नंबर होता है ना, न्यूमरोलॉजी में अगर किसी का 2 नंबर होता है तो चंद्र तत्व, चंद्र मतलब मन, है ना, ये मैंने बताया भी था वीडियो में। तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो जो हम बात करते हैं ना, मेडिटेशन करो, भक्ति करो, ये हम अपने लिए ही करते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे मान लो हम नाम जाप कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राम राम राम, तो ऊपर से राम भगवान जो देख रहे हैं बोल रहे हैं वाह बेटा क्या बात है, जा मैं तेरे को जो आशीर्वाद देता हूँ। ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका माइंड आपके ही माइंड पे कंट्रोल होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे भगवान को किसने देखा, हम तो नहीं करें नाम जाप। ये सब हम हमारे लिए करते हैं, हम खुद को जानने के लिए करते हैं, और ये सब ऑटोमेशन में होता है। भगवान का आशीर्वाद, जो दिव्य शक्ति है उसका आशीर्वाद आपको ऑटोमेटिक ही मिलना शुरू हो जाता है अगर आप नाम जाप शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि भाई हम भगवान में नहीं मानते, और ऐसा नहीं कि वहाँ से देख रहे हैं भगवान अच्छा ये कर रहा है नाम जाप, नहीं बंद कर दिया गया, अच्छा क्या कर रहा है, मोबाइल चला, रुक जा बेटा अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अगर आप मोबाइल चलाओगे तो उसका अफेक्ट आपके ऊपर आएगा, अगर आप नाम जाप करोगे तो उसका अफेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो ये हम मैं के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जब हम चलते हैं त्रेता युग में। अब त्रेता युग में पता है क्या है, सबसे पहले आप यहाँ देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो, है ना, तो आपके अंदर विवेक आता है, ठीक है। त्रेता युग कारक है किसका? गुरु का। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास चित्र भी है, ये देखो, यहां से चलते हैं अपन, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सतयुग की, है ना, सतयुग द एज ऑफ ट्रुथ। उसके बाद आ जाता है त्रेता युग द एज ऑफ ड्यूटी। फिर आता है द्वापर युग द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है कलयुग द एज ऑफ डार्कनेस। अभी धर्म एक पैर पे खड़ा है, बस 25% प्योरिटी है। 4 पैर होते हैं धर्म के, है ना। तो जब सतयुग था तो धर्म चारों पैरों पे खड़ा था। धर्म ऑन 4 legs, 100% प्योरिटी, ट्रूथ, पीस, हार्मनी, है ना, स्पिरिचुअल विजडम इज कंप्लीट। उस समय यही था। क्या था? मेडिटेशन था, ध्यान था, भक्ति थी, यही था बस, समझ गए। फिर जैसे आया त्रेता युग तो धर्म 3 पैर पे हो गया, फिर 25% खत्म हो गई फिर प्रायोरिटी, द एज ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी मतलब अपना धर्म निभाने का समय। फिर आया द्वापर। द्वापर युग में धर्म 2 पैर पे खड़ा हो गया। अभी कलयुग में एक ही पैर पे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, मटेरियलिज्म, है ना, डिस्कनेक्शन ऑफ ट्रूथ, ये सब चीज़ें, ये सब अभी चल ही रहा है। देखो मोबाइल, ये ऐसी हो गई अभी दुनिया, मोबाइल में घुस गए सब लोग।
अब आपको अगर यहाँ जाना है तो सब आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। सबसे पहले कलयुग से आप कहाँ पे आ गए? द्वापर युग में। द्वापर युग मतलब मन। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद में फिर आप आ जाओगे त्रेता युग में। त्रेता युग का मतलब होता है कि यहाँ पे त्रेता युग मतलब जैसे भगवान राम है ना। त्रेता युग में कौन थे? भगवान राम थे। आपको ऐसे समझाता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको ये कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा हूँ मैं। बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे ही मन की बात है। हमको अगर हमको सुधारना है। त्रेता युग में कौन थे? भगवान राम। भगवान राम कैसे थे बताओ? भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अनुशासित थे। तो जब तक अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे, आजकल आप देखो लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं लोग, जो मर्जी वो कर सकते हैं। हमारा शरीर है, हम जो मर्जी हमारे कर सकते हैं, करो भैया। अब जब लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो फिर रावण तैयार खड़े मिले। पर आजकल अब ये कोई समझता नहीं है। वो अब के समझेगा भी कैसे? वो भी बात है। फिर कलयुग है ना भाई, समझ जाएगा तो फिर कलयुग का क्या मतलब है? ये अगर आप समझ रहे हो तो आप तो बड़े भाग्यवान हो। कुछ पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप यहाँ तक आ गए, इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए। नहीं तो हर आदमी थोड़ी पहुँच रहा है। अभी देखो एक गाना अगर रिलीज होगा, कोई सॉन्ग आ गया जैसे है ना, और जितना गंदा गाना होगा उतने मिलियंस ऑफ व्यूज़। और देखो ही मत आप, मतलब देखते ही रहो। अब इतने व्यूज़ हो गए उस पर, 1 घंटे में इतने व्यू, 2 घंटे में इतने व्यू। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लाख पे पहुँचता है ना। तो वही बात है ना। तो वही है, अच्छी चीज़ें कलयुग में कम होगी। तो अनुशासन, अब जब आप अपने जीवन में मर्यादा, कि भैया मैं मर्यादा में रहूँगा, ठीक है, अपने तरीके से जो भी करना है मर्यादा में करो। दूसरा अनुशासन, आप अपने टाइम पे उठ रहे हैं, अपने टाइम पे खा पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर आएगा विवेक, है ना। तो ये किससे आता है? जब आप पहले मेडिटेट करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर आपके अंदर विवेक आता है। और जब आपके अंदर विवेक आता है तो अपने आप सूर्य की तरह चमकने लगते हो। फिर सूर्य का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो जाता है। तो ये जो चीज़ें बताई जाती है ना, नाम जाप करो, ये सब करो, ये हम हमारे लिए करते हैं। ये भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये हम हमारे अंदर हमारा विकास हो। और अगर आप नहीं करोगे तो बैठे रहो कलयुग में, डिस्ट्रैक्शन, दुनिया भर की सब चीज़ें यहाँ मिलेगी। तो हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। पहले हम मेडिटेशन करेंगे, चंद्रमा पे कंट्रोल, ठीक है, मन पे कंट्रोल। दूसरा, फिर मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना। तो फिर आपके अंदर गुरु, गुरु जो है, मतलब त्रेता युग का प्रतीक कौन है? गुरु। तो फिर आपके अंदर गुरु आएगा, आप मर्यादा में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, आपके अंदर विवेक जागृत होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके भीतर जो है सतयुग आ जाएगा, आप सूर्य की तरफ फिर से चमकने लगेंगे। कई लोगों को आज आप देखते हैं ना, कई ऐसे पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष, महात्मा, संत, योगी, या कई ऐसे लोग भी हैं जो जनरल पैंट शर्ट में हैं, जिनको आप देखते हैं जो सूर्य की तरह चमकते हैं, है ना। तो वो किस वजह से? इस वजह से। अभी मेरे साथ भी होता है, मैं कभी मोबाइल लेके बैठा 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटा हो जाता है, फिर मेरे को याद आता है, अरे यार ये मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं भी फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें, जैसे अभी अपन युद्ध देखो, कोई भी देश पता नहीं कौन से, हम जानते ही नहीं है, वहाँ युद्ध चल रहा है और हम लेके बैठे हो, रहे ये युद्ध हो गया। हमारा एक पर्टिकुलर होता है कि ये जीत जाना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना होता है, किसी का ये जीत जाना चाहिए, किसी का ये। परेशान हम हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी होता है मान लो, तो वहाँ पे यही होगा ना, या तो किसी एक के फेवर में होंगे आप, किसी एक के अपोजिशन में होंगे। तो अब मान लो वो चल रहा है 2 महीने तक। अब आप 2 महीने तक ना तो अपनी पढ़ाई कर पा रहे, ना अपना काम कर पा रहे, आप पूरा तरीके से उसी में इन्वॉल्व हो रहे, ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा होगा। वाह, सब अपना अपना काम करके निकल गए और अपन यहाँ 2 महीने तक परेशान है मोबाइल लेके। और अपने को क्या मिला? कुछ नहीं, 2 महीने खराब हो गए। ये होता है। तो इसीलिए अगर आपको इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन से शुरू करो, भक्ति भी करो, नाम जाप करो, पाठ करो। ये देखो, जितनी कलयुग में तो आपको यही बताया जाएगा कि ये कुछ नहीं होता है। कलयुग क्या बताएगा आपको कि कुछ नहीं होगा ये नाम वाम जप करने से, है ना। लेकिन आपको करना है, नाम जाप करना है, भक्ति करना है, जितना आप कर सको, ये आपके लिए ही है, ठीक है। मैं करूँगा मेरे होगा, समझ रहे हो आप। मैं करूँगा तो मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। उसके बाद आप अपने मर्यादा में रहो, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जो मर्जी वो नहीं करना। बोले सर सब लोग तो करते हैं, करने दो सबको। सब, वो हमारी इधर एक कहावत है कि सब कुएं में पड़ेंगे तो तू भी जाके पड़ जाएगा क्या। जैसे हम कुछ भी ऐसी बात होती थी तो हमारी मम्मी बोलती है जैसे कि मम्मी मैं कर लूँ, कहाँ नहीं करना, कि सब तो कर रहे हैं, तो कि सब कुएं में कूदेगी तू भी कूद जाएगा क्या, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, अपने को अनुशासन में रहना है। फिर अपने आप आपके भीतर ये सब चीज़ें, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई ऐसी तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, ठीक है। ये देखो हमारे इसमें एक भगवत गीता में एक बात भी लिखी है, वो भी आपको बता ही देता हूँ। चलो,
लिखा है कि उद्वेरात्मनात्मानम उद्वरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मतलब मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा स्वयं को ऊपर उठाए, स्वयं को गिराए नहीं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो हमको ही करना पड़ेगा ना ये सब, और कौन करेगा, कौन करने आएगा। हम दूसरों से उम्मीद लगाएंगे ये हमारा अच्छा कर दे, वो हमारा अच्छा कर दे, कोई नहीं करेगा। ये देखो, ये है आत्मा और ये बुद्धि, ये रथ, ये सारथी है, और ये हमारी पांचों इंद्रियां हैं। मन है शरीर के रथ का सारथी, मन है ये मन, ठीक है। ये मन है शरीर के रथ का सारथी, जो हमारी बुद्धि, जो हमारा मन है, वो इस रथ का सारथी है। रथ को चाहे जिधर ले जाए। ये शरीर एक रथ है, ये जो पूरा रथ है ना, ये पूरा रथ क्या है, ये शरीर है। और हमारा जो मन है ना, ये सारथी है। और हमारी पांच इंद्रियां हैं, श्रवण, स्पर्शन, है ना, आंखें, देखना। अब क्या देखना है ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। हम कुछ भी उल्टा से उल्टा देखते रहते हैं मोबाइल में, कहीं पे भी, तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, है ना। त्वचा, स्पर्श करना, रसना, जीभ, कुछ भी खाते रहते हैं ना लोग, स्मेल, कान, ये सब ये इंद्रियां हैं। तो मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। और ये कर लो मजा आ जाएगा, अरे वो कर लो मजा आ जाएगा। आपको आपको अपनी बुद्धि से, ये देखो आत्मा जो है ये स्वामी है, ठीक है। तो आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जहां ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, ये आत्मा और ये शरीर, ये हमारी ये रथ जो है ना, ये रथ, ये शरीर है। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल रचाए, है ना। कह रहे सर सब तो कर रहे हैं आजकल, तो सब चलता है आजकल, तो ये आजकल तो वो। और मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। अब ये हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बात, जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ही अपना उद्धार करना है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और हमारा जो 21 डेज वाला जो कोर्स है वो 3 तारीख से शुरू होगा, 3 अगस्त से, ठीक है। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, वो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन। और जो आईफोन वाले हैं वो क्लास प्लस डाउनलोड करना, ठीक है। और ORG कोड आपसे पूछा जाए तो YTPWE। ये जो क्लासेस होती है ना, ये हमारी एप्लीकेशन पे होती है। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखो, सारी क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज 26 है, आज रात को भी 9 से 10 1 डे का एक अफर्मेशन की क्लास है ना, अफर्मेशन की लाइव क्लास, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो जो 21 डेज वाला कोर्स है ये 3 अगस्त से शुरू होगा, रात को 9 से 10 लाइव, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हाँ, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होते हैं उतना मुझे फीलिंग नाइस होता है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।